अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक और संजीदा मौजू जिस पर इससे पहले भी बात कई बार हम कर चुके हैं। भगवाल और ट्रैप का बढ़ता दायरा हैरान करने वाला साबित हो रहा है। दरअसल आज इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मसला ही इतना संजीदा और लम्हे फिक्र है, आज फिर इस पर बोलने की जरूरत को महसूस कर रहा हूँ। आखिर कहां तक गलतियां हो रही? लड़कियों का इस तरह गैरों के साथ बेखौफ होकर हुरियानियत का तमाशा सरे राह में मुजाहरा समझ से बाहर नजर आ रहा है। सही कहा जाए तो तमाम मसलों को किनारे रखकर तमाम मोहल्ले में इस पर बहस तबसरे रखने होंगे, वरना वो दूर नहीं जब हालात पूरी तरह से हाथ से निकल जाएंगे। बेलगाम जैसे छोटे शहर की हालत ऐसी है, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, यहाँ तक लखनऊ, अहमदाबाद, शायद ही कोई पूरे मुल्क में अगर शहरों का जायजा लिया जाए तो कोई बचा हो जिसमें इस तरह की वारदातें बजाय कम होने की तेज रफ्तारी से बढ़ती जा रही है। मजीद ताज्जुब की बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों का इस्तेमाल करने के बाद इनका जो हश्र किया जा रहा है उसकी एक तवील कहानियां हैं जिस पर कई वीडियोस बन सकते हैं और वो दिल दहला देने वाले हैं। इसके बावजूद भी मुस्लिम लड़कियों का इस तरह इस ट्रैप में फंसना सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ कमी रही। एक बार फिर से इसे भी मस्जिदों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मस्जिदों से बार बार मुशरिकीन की साजिशों का पर्दाफाश करते रहेंगे तो जो वालिदैन अपनी बेटियों को आजाद छोड़कर मस्जिदों में बयान सुनने आते हैं उन पर कुछ तो असर हो सकता है। तकरीबन मोहल्लों में मकतब का निजाम भी चल रहा है, अच्छी कोशिश है, होनी चाहिए, लेकिन असल मसलों पर कितनी गुफ्तगू होती है मालूम नहीं। कॉलेज जाने वाली लड़कियां कुछ वक्त दीनी मजलिसों में बैठती हैं, पर दिन भर में जिन खुराफात में मुलविस रहती हैं इसका असर जहनों पर ज्यादा होता है और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ती है जिस पर इसकी सहेलियां चलती रहती है। बज़ाहिर तो तमाम सब कुछ ठीक ठाक ही लगता रहता है, पर ठीक ठाक नहीं रहता। अब मामले हदों को पार कर रहे हैं। अब कुछ वालिदैन ये सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं क्या वाकई कॉलेजेस को या जॉब्स को भेजना इस दौर में सही भी है या नहीं, क्योंकि जॉब तो मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि खुद वालिदैन मसरूफ रहते हैं। अब तो घरों में माएँ भी जॉब पर जा रही हैं, जाहिर बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं रहता। लिहाजा शहर के बड़े बड़े होटलों में मुस्लिम लड़कियों का नजर आना आम होता जा रहा है, जो पहले कभी बुरा समझा जाता था। कुछ जगहों पर वालिदैन ही बच्चों को कुछ जगहों पर तो वालिदैन ही बच्चों को आज़ादी दे देते हैं, और अगर कोई शिकायत करता भी है तो फला नौजवान इनके गैरों को कहते हैं कि फला नौजवान भाई की तरह की कहानियां सुनाई जाती है जो भी शिकायत करते हैं। बहुत ही संजीदा मसला है, इस पर जल्द से जल्द जमातों में, कमेटियों में लम्हे फिक्र होना चाहिए। जिस तालीम की दुहाई देकर घरों से लड़कियों को बाहर निकाल रहे हैं, कितना बड़ा मसला बनता जा रहा है। मैं सोचने पर ही जिस्म सहर जाता है कितना मुनज़्ज़म तरीके से दुश्मन काम को अंजाम दे रहा है और हमें किसी तरह का एहसास भी नहीं है, ना कोई परवाह है। अब तो लड़कियां इतनी बेखौफ हो चुकी हैं, आपको बिला झिझक न सिर्फ गालियां बकती हैं बल्कि उसी गैर आशिक के सहारे पुलिस थाने में जा पहुंचती है और तुम्हारे ही खिलाफ फरियाद दर्ज की जाती है। और इंतजामिया का नजरिया क्या रहता है इसे भी बहुत कुछ लोग जानते हैं। अब धीरे धीरे कुछ तंजीमें अब इस तरह की वारदातों में तवज्जो नहीं दे पा रही, क्योंकि मुकदमे खामखा कौन ले ले, क्योंकि बेलगाम शहर में ऐसे कई मामले पेश आ चुके हैं जिसमें कईयों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और लड़का लड़कियां आजाद फहश कामों को अंजाम देते हुए देखा जाता है। इस मसले को घरों से ही हल किया जा सकता है। कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियों को खुद वालिदैन ही लाना ले जाना करें, बेहतर होगा। मोबाइल चैटिंग रिंगटोन सहेलियों के नाम से, लड़कों के नाम से किए होते। कौन सी सहेली बार बार फोन कर रही है, पिकनिक सहेलियों के साथ शादियों में जाना, ज्यादा से ज्यादा बेटियों को ऐसी मजलिसों से दूर रखने की कोशिश करें। कुछ बड़े शोरूम्स में लड़कियां जॉब्स करने जाती हैं, कुछ तो शौकिया तौर पर जॉब करती हैं। यहाँ पर भी खुराफात देखने को मिलता है। अब यहाँ समाज की भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। गरीबों की बेटियों की जिम्मेदारी लेने की फिक्र इस समाज के अमीरों को ओढ़ लेनी होगी। उमूमन बार बार हज उमरा का सफर करने से आप कोई माशरे में इनकलाब नहीं ला रहे हो और ना ही इसका कोई हुक्म दीन में है। अब तो हज 4 लाख में हुआ है तो उमरा 1 लाख का हुआ। जरूरतमंद बेटियां बेवाएं बेलगाम शहर में बहुत है। ये कहना कि अल्लाह बार बार बुला रहा है और फिर लाखों रुपए खर्च करके 1-2 महीने में जाते ही रहना कहाँ तक सही है, इसका जवाब तो मुझे तो मालूम नहीं, उलमा ही इसका जवाब दे सकते हैं। शादियों में बेफिजूल खर्च पर रोक लगाने के लिए तहरीकें चल रही है, लेकिन माशरा कितना संजीदा है ये भी देखने को मिल रहा है। अब तो चिल्ला छट्टी बर्थडे बहुत सारे इजलासों में रुपया बेहिसाब खर्च हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियां मजबूरियों में गैरों के दुकानों पर, कंपनियों में जॉब पर जा रही है, जिसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। आखिर हम गली मोहल्ले में रहने वाले तमाम बेटियों का जिनकी शादियां नहीं हुई है या जिनकी शादियां हो भी चुकी है, जो नौजवान नौकरी की तलाश में कितने कारोबारी हैं, इसका डेटाबेस तैयार क्यों नहीं किया जाता?
हर मस्जिद के अतराफ में रहने वाले मुसलमानों का जायजा लिया जाए। कॉलेज जा रहे हैं तो कौन से कॉलेज जा रहे हैं, भले वो लड़का हो या लड़की, वहां की पढ़ाई कितनी अच्छी है नहीं है, कोई फिरका परस्त तंजीम में वहां सरगर्म तो नहीं है, इसका भी ख्याल हमें रखना होगा। उमूमन यही देखने को मिलता है कि भगवा लव ट्रैप को फिरका परस्त तंजीमें साजिशों के साथ अंजाम देती हैं। पहले कोई सहेली बनेगी, फिर उसका कोई फर्जी भाई बनकर आएगा, इस्लाम की तारीफ करेगा, मुसलमानों की तारीफ करेगा। एक फार्मूला है जिसे तकरीबन कॉलेजेस में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, सब देखने को मिला है। उसी तरह बड़े शोरूम के मालिक ही मुस्लिम लड़कियों को जॉब पर रखते हैं और फिर उन्हें उसी शोरूम के किसी हिंदू लड़के से दोस्ती करवाते हैं। पहले अगर जायजा लेंगे तो एक आध कोई वाकया पेश आता तो ताज्जुब लगता था, लेकिन मामले इतने बड़े हुए कि अब लोगों में भी ताज्जुब से नहीं देखा जा रहा। मतलब मुसलमानों की इसे एक तरह से बेहिसी ही कह सकते हैं। मुसलमानों के अपने इतने मसाइल हो चुके हैं कि दीनी मसाइल की तरफ देखने का वक्त ही इन्हें नहीं मिलता। अदालतों में तलाक खुला के मामले, जमीन जायदाद के मामले, नौकरियों में अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो ऊपर वाले साहब की चापलूसी, शाम घर लौटते हैं तो घर के मसाइल अलग, फिर साथ में महंगाई, बेरोजगारी से जूझता नौजवान भी देख रहे हैं। फिर खासकर मुसलमानों में सुबह 11 बजे उठने वाले कुछ नौजवान हैं। अब तो नशा गांजे के भी आदि बहुत सारे नौजवान हैं। कौम के नौजवान नस्ल में दुश्मनों से लड़ने की, दुश्मनों की साजिशों को समझने की सलाहियत ही सल्ब हो चुकी है। कुछ कमेटियां बनी हुई है, कुछ जगहों पर काम भले धीरे रफ्तार से ही क्यों ना हो रहा है, लेकिन साजिशों की आंधी इतनी तेजी से सामने आ रही है, इस तरह की धीमी रफ्तार के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। घुमा फिरा कुछ तंजीमें ब्लड डोनेशन से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। हर लिहाज से मुस्लिम उम्मत का जिस्म लहूलुहान है, चारों तरफ से खून चूसा जा रहा है, लेकिन उम्मत पर बेहोशी की नींद तारी है। या तो इसे इसका कोई एहसास नहीं है, तमाम इजलास, तकरीबात, शादी, छट्टी, कवाली सब चल रहा है, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा तो दुश्मनों की साजिश है जो घरों की इज्जतों को दुश्मन फक्र के साथ सरे बाजार घुमा रहा है। इस तरह का भी दौर देखने को मिलेगा क्या, ऐसा सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। हमने इससे पहले भी बहुत कुछ बेदारी, गफलत में खोया है, अब बात घरों की इज्जतों तक पहुंची है। खुदा इसे इतना हल्के में या मामूली न समझे, क्योंकि यही इस उम्मत की बेटियां हैं जो आगे चलकर टीपू सुल्तान और सलाउद्दीन अय्यूबी को पैदा करने वाली हैं। इनकी हिफाजत हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मुजाहिदीन आसमान से नहीं उतरा करते, वो हमारे ही दरमियान से पैदा होते हैं। हालात देखकर डर लग रहा है कि कहीं आग हमारे घरों तक ना पहुंचे। अब भी जाग जाएंगे तो कईयों के दामन को नापाक होने से बचा सकते हैं। मुस्लिम लड़कियों को भी क्या हो रहा है समझ से बाहर है। क्या वालिदैन की परवरिश में कमी रह गई, या फिर आजाद ख्याली ने तमाम तसव्वुरात आखिरत, कब्र, हश्र को ही ज़हनों से मिटा दिया? क्या आज के लड़का लड़कियों को खौफ खुदा नहीं है? अल्लाह कुरान में पाक दामन बेटियों की कसमें खाता है। क्या दीन को सही में हमने मजाक तो नहीं समझा, जिसके नतीजे में ये जिल्लत भरी जिंदगी हमें नसीब हो रही है? खुदारा वक्त अब भी हाथ में है। भगवा लव ट्रैप एक जहन्नम का आसान रास्ता है, न सिर्फ खुद बल्कि पूरे खानदान को इस रास्ते पर डालने का सबब है। आपसे गुजारिश है, दीन इस्लाम बहुत मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। इसकी अजमत, इसके वकार, इसकी अकीदत को यूं सरे बाजार नीलाम न करो, क्योंकि पूरी उम्मत का वास्ता इससे है। जो भी लड़कियां आज का वीडियो देख रही हैं या जो भी घरों में देखा जा रहा है, अगर किसी बुरे काम में कोई मुलव्विस है, ख्याल भी आ रहा है, कोई उकसा रहा है, उसी जगह पर रुक जाए और पलट आए दीन हक की तरफ। पिछले कुछ दिनों से वारदातों से जहन मुंतशिर है, लिहाजा उम्मीद है आज का मौजू आपको सही लगा होगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।